हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर। और आज हम बात करने वाले हैं कि जो इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का जो बिल्कुल लास्ट चैप्टर है वो है हमारा प्रिपरेशन ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम एंड ई फाइलिंग। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है बेसिकली इसके अंदर आपको बस ये थ्योरी के क्वेश्चंस ही बनते हैं और यही आपसे पूछ सकता है कि आईटीआर 1 किसको फिल करनी होती है, आईटीआर 2, 3, 4 किस किस को फिल करनी होती है, ठीक है। और ड्यू डेट्स क्या रहेंगी सबमिशन की, ये सब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके बाद ये पूरा का पूरा जो बुक है वो कंप्लीट हो जाएगा बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ही, जो आपकी न्यू टैक्स स्लैब आई थी उसके अकॉर्डिंग ही मैंने हर चीज करवाई हुई है। सो आप पूरा का पूरा वन शॉट करके जा सकते हैं और पूरे क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हो, ठीक है। सो ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा और इसको मैं वन शॉट कंप्लीट कराने के बाद पूरी कोशिश रहेगी कि कल या परसों तक आप तक वन शॉट पूरी किताब का पहुंच जाएगा, बस आपको वो देख लेना है। और साथ ही साथ आपका पास इकोनॉमिक्स के भी जल्द से जल्द पहुंच जाएगी आपके पास वीडियो, ठीक है। और ऐसे ही मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। अगर आपको इसके नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके नोट्स वगैरह परचेज कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द वेरियस फॉर्म व्हिच हैव बीन प्रिस्क्राइब फॉर फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न बाय एन इंडिविजुअल, आल्सो स्टेट व्हेन टू यूज एंड व्हेन नॉट टू यूज देम। किस किस पर्सन को, जो हम लोगों ने 5 हेड्स पढ़े, ठीक है। और कौन कौन से पर्सन है कि अगर जो कोई पर्सन इंडिविजुअल है उसको रिटर्न फाइल करनी होती है और ये मैंडेटरी होता है। सो वेरियस फॉर्म ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न बाय एन इंडिविजुअल, द सीबीडीटी वाइड से नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ बताया गया है रूल नंबर 12 रिलेटिंग टू रिटर्न ऑफ इनकम, द फॉलोइंग फॉर्म आर एप्लीकेबल फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स बाय एन इंडिविजुअल। सो बेसिकली हमें ये समझना है कि आईटीआर 1 कौन कौन भर सकता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आईटीआर 1 जो होती है वो बेसिकली किसके लिए होती है, रेजिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए होती है। जिनकी इनकम, टोटल इनकम अप टू 50 लाख होगी तो वो आईटीआर 1 भरेंगे, ठीक है। और इनकम के अंदर क्या आता है, जिसको आईटीआर 1 को हम सहज भी बोलते हैं। इनकम में सैलरी भी आती है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम भी आती है, अदर सोर्स भी आते हैं। अदर सोर्सेज में लाइक एफडी है, सेविंग अकाउंट है, ये सब आता है। और एग्रीकल्चर इनकम जो होती है वो अप टू 5000 होनी चाहिए, तो आईटीआर फल जो हमारी जो 1 है, आईटीआर 1 जो है वो फिल करी जाएगी। और उसके बाद यहाँ पे बताया भी गया है अ, कि आईटीआर 2 कौन फिल कर सकता है। तो बेसिकली आईटीआर 2 जो होती है वो इंडिविजुअल्स के लिए है, जिसके अंदर रेजिडेंट, एनआरआई बोथ जो होते हैं, या फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है। सो बेसिकली आईटीआर 2 यहाँ पे वो फिल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ आ गया और लिखा भी है यहाँ पर, आप लोग पढ़ भी सकते हैं, इसको रीड आउट भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने आईटीआर 3 के बारे में। जो आईटीआर 3 है बेसिकली फॉर अ इंडिविजुअल के लिए, एचयूएफ के लिए, जो कि कैरिंग आउट द बिजनेस एंड प्रोफेशन, ठीक है ना। आईटीआर 4 जो है फॉर इंडिविजुअल, एचयूएफ एंड फर्म अदर देन एलएलपी होगा यहाँ पर, बीइंग रेजिडेंट, हैविंग टोटल इनकम अप टू 2 करोड़ एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन व्हिच इज कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई, not an individual who is either director of a company who is invested in unlisted equity shares। तो बेसिकली हमें ये बात समझ आ जाती है, जो आईटीआर 4 होती है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स ओनली है, अन पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी होगा। एंड टोटल इनकम आपको मैंने बताई है अभी कितनी होनी चाहिए, जो अभी आपको बता दी गई है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं अपने अलग जो हमारा आईटीआर 5 है वो किन के लिए है, तो आईटीआर 5 हम समझ लेते हैं कि आईटीआर 5 किन के लिए है। तो बेसिकली प्राइवेट लिमिटेड हो गया, जैसे स्कूल्स है, एलएलपी, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, ये सब आईटीआर 5 जो है वो फाइल करते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो उसके बाद आपकी कौन सी आती है, आईटीआर 6 आती है। तो आईटीआर 6 किसके लिए है, तो सारी जितनी भी इंडिया की कंपनीज हैं, देखो लिखा भी है, फॉर अ कंपनी अदर देन अ कंपनी क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, तो आईटीआर 6 वो। अब बात करते हैं आईटीआर 7 के बारे में। तो आईटीआर 7 जो है फॉर अ पर्सन इंक्लूडिंग कंपनी हु आर रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4 ए और सेक्शन 139 4 बी और सेक्शन 139 4 सी और सेक्शन 139 4 डी और सेक्शन 139 4 ई एन और सेक्शन 139 4 एफ, ठीक है। व्हेन टू यूज और व्हेन नॉट टू यूज देम, एवरी इंडिविजुअल, हर एक इंडिविजुअल यहाँ पे कंसीडर होता है, एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन शल फाइल दे रिटर्न of his total income or the total income of any person, ठीक है। इफ द इनकम विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन, मतलब अगर उनकी इनकम जो है इनको इफेक्ट नहीं करती, लाइक सेक्शन 10 ए, 10 ए, 10 बी, 10 बी ए और 80 सी एंड 80 यू एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट विच इज नॉट चार्जेबल, जो कि चार्जेबल नहीं होगी इनकम टैक्स के अंदर। इफ इनकम डज नॉट एक्सीड एग्जम्पशन इनकम, एसएससी नीड नॉट यूज टू अबव स्टार्टेड फॉर्म ऑफ फाइलिंग द रिटर्न, ठीक है। इतना क्लियर हो गया।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट आर द ड्यू डेट्स। भाई ड्यू डेट्स क्या रहेंगी, सबमिशन ऑफ रिटर्न की ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 139, ठीक है, क्लॉज 1। तो बेसिकली क्या है यहाँ पर बताया गया है कि अगर हमारा जो एसएससी है, वेयर द एसएससी इज अ कंपनी, मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, यहाँ लिखा भी है वेयर द एसएससी इज कंपनी, तो ड्यू डेट रहेगी 30 सितंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, ए वाई मतलब असेसमेंट ईयर। और वेयर द एसएससी इज अ कंपनी, अगर एसएससी कंपनी है बट it is required to furnish a report of chartered accounting under section 92E relating to an इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, तो ड्यू डेट क्या रहेगी 30 नवंबर, सेम ही रहे। और अगर व्हेन द एसएससी इज अ पर्सन अदर देन कंपनी है अगर, तो हमारे यहाँ पर जो डेट्स रहेंगी इन द केस वेयर द अकाउंट ऑफ एसएससी आर रिक्वायर्ड टू ऑडिटेड अंडर लॉ है, तो 30 सितंबर है। और अगर कोई अदर का केस है तो 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा है व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंस इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट फाइल्ड बाय द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, कि भाई जो हम रिटर्न वगैरह फाइल करते हैं अगर हमने नहीं करी और रिटर्न ऑफ लॉस उसके अंदर बनता है, तो यानी कि क्या उसमें बताया गया, द रिटर्न ऑफ लॉस शुड बी फाइल विद इन अ टाइम अलाउड, मतलब जो टाइम अलाउ है उसमें तो भरनी होती है, जैसे कि ऊपर बताया था। द फॉलोइंग लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड, और अगर ये टाइम निकल गया तो उसके बाद ये कैरी फॉरवर्ड भी नहीं होंगे। इफ रिटर्न ऑफ लॉस इज नॉट सबमिटेड इन टाइम, अगर वो टाइम पे नहीं फिल किए गए तो ये आगे भी लॉसेस जो है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होंगे। कौन कौन से, बिजनेस लॉसेस, कैपिटल लॉस और लॉस फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग हॉर्स रेसेस, ठीक है। और अगर आपको कैरी फॉरवर्ड के बारे में जानना है, ठीक है, सेट ऑफ के बारे में जानना है, तो आप पिछले वाले चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, उसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल रखा है। सो बेसिकली अब आता है व्हाट इज ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न, तो आपको बस समझना है ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो बेसिकली जो हम रिटर्न फाइल करते हैं बस इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। मतलब फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न इज अ लीगल ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी पर्सन हुज टोटल इनकम फॉर द प्रीवियस ईयर हैज एक्सीडेड द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। भाई जाहिर सी बात है, जिनकी इनकम जो है वो टैक्स स्लैब में आती है उनको तो भाई इनकम जो है इनकम टैक्स जो है, मतलब उनको तो यहाँ पे रिटर्न जो है वो फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर वही बताया गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हैज इंट्रोड्यूस अ कन्वीनियंट वे टू फाइल दीज रिटर्न, यानी कि भाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इंट्रोड्यूस भी कर दिया, बिल्कुल एक कन्वीनियंट तरीका बता दिया कि आप अपने फाइल को अपने रिटर्न्स को कैसे भर सकते हो। और ऑनलाइन इंटरनेट की मदद से, वही आपका ई फाइलिंग है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न थ्रू द इंटरनेट इज नोन एज ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अगर आपको इतना सारा नहीं लिखना तो द प्रोसेस से लेके आप जो है, मैं आपको यहाँ मार्क कर देती हूँ, द से लेकर के, एक मिनट, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ तक आप इसको लिख सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इजी रहेगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न, कि भाई आप इनकम टैक्स रिटर्न को इंटरनेट की मदद से जब भरते हो तो उसे ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न ही कहते हैं। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम थोड़ा सा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर आ जाता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ई फाइलिंग, तो बेसिकली कुछ नहीं है, यहाँ पर टाइप्स बताए गए हैं आपके, इस चार्ट को देख के आप समझ सकते हो। तो बेसिकली ई फाइल थ्रो ई रिटर्न इमीडिएटली होता है, जैसे कि यहाँ बना हुआ है आप देख सकते हो। उसके बाद ई फाइल विदाउट डिजिटल सिग्नेचर होता है, और एक होता है ई फाइल विद डिजिटल सिग्नेचर, ठीक है। बाकी इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बाकी बहुत सारे जो होंगे वो अपने मतलब लाइक अकाउंट्स वगैरह, लाइक स्टडीज कर रहे होंगे, लाइक अदर प्रोफेशनल कोर्सेज वगैरह भी आप लोग कर रहे होगे और आपको हो सकता है ये काम आता ही हो, तो आप आराम से इसको बना के भी लिख सकते हो, बस एक बार रीड कर लोगे तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ बताया भी गया है व्हाट आर द स्टेप्स हैं, तो ये तो वैसे क्वेश्चन आया नहीं था, ठीक है। प्रोसीजर भी बस ऐसे ही दे रखे हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन मतलब आया ना, बस मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। वैसे तो और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, लेकिन जो मेन थे वो मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। सो आपको ऑलमोस्ट मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। और इसका पीडीएफ ना मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, और ताकि आप लोग जो है आराम से पढ़ पाओ। सो पूरा का पूरा जो किताब है वो कंप्लीट होती है, यहीं पे समाप्त होती है। और मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मत सोचना कि इनकम टैक्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, या फिर बहुत सारे लोग आपको डराएँगे कि बहुत सारे बच्चों की बैक आ जाती है, या बहुत सारे बच्चों की बैक आई भी है। तो मैं ये नहीं बोलती हूँ कि आपकी भी आएगी, ठीक है। तो आप बस मेहनत करो और अपने पे भरोसा रखो, डेफ़िनिटली पास हो जाओगे। बस आपको करना क्या है, तो आपको बस मेन पढ़ना है, जो आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम से पहले ही वीडियो अपलोड कर दी थी मैंने, मतलब अभी एग्ज़ाम तो अभी नहीं आया, आने वाला है।
आई गेस 13 तारीख को डीओ वालों का पेपर है, ठीक है? और इग्नू वालों का कब है, प्लीज़ अगर वीडियो देख रहे हो तो कमेंट ज़रूर करना, ठीक है? और मैं यही कहूँगी कि मेहनत करते रहो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर लेना। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैंने टेलीग्राम पे क्वेश्चन विद आंसर अपलोड कर दिया है, वो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है? तो आपको बस सैलरी हो गया, ठीक है? या 2 हाउस प्रॉपर्टी हो गया, तो 2-3 जो चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन है बस वो तैयार कर लेना, अदर सोर्सेज़ बाकी थ्योरी के क्वेश्चन करके जाओगे तो आराम से पास हो जाओगे बिना किसी टेंशन के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू सो मच।